बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास नंबर 5 है कोर्स बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, और आज हम लोग कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। टेबल ऑफ कंटेंट देख लें। इससे पहले जो चीज़ें हम करके आ चुके हैं, अगर उन पे आपकी ग्रिप हो गई है तो अब ये वो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको बेसिक्स सीखनी है मैथ्स की। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है अलजबरा। अलजबरा के बारे में डिस्कस करेंगे। अलजबरा के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये दो चीज़ें आज करेंगे हम लोग। इसके अलावा ऑपरेशंस और फार्मूलाज जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अलजबरा पे आ जाते हैं। सबसे पहले अलजबरा है क्या? अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अलजबरा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद वेरिएबल एंड द अर्थमेटिक ऑपरेशन अक्रॉस दीज वेरिएबल्स। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है। वेरिएबल्स और उनके साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन ऑपरेशंस को कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो वेरिएबल्स के ऊपर अगर हम ये ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो इसको कहते हैं अलजबरा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताता हूँ। अब देखें वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, एन अल्फ़ाबेट विद नो फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। वेरी, VARY, वेरी का मतलब होता है चेंज, ठीक है, इंग्लिश का एक लफ्ज़ है। तो वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा जो है वो अल्फ़ाबेट जिसकी कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसके लिए हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है XYZ ABC, आपने अक्सर सुना होगा x की वैल्यू निकालनी है, x² की वैल्यू निकालनी है, तो वो सब वेरिएबल्स होते हैं, इनकी कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसमें जो सेकंड चीज़ होती है वो होते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? यानी सिंपल नंबर्स 1 2 5 10 11 12, ठीक है। ये फ़िक्स इनकी नंबर होती है। 12 की जो वैल्यू है ऑब्वियसली वो 12 ही होगी, कुछ और नहीं हो सकती, ठीक है। ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ये यूज़ होते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि नंबर हो, कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। तो वेरिएबल के साथ जो भी चीज़ होती है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको एक टर्म नज़र आ रही है 3x + 4 = 28, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट मिलते हैं तो एक जुमला बनता है, एक सेंटेंस बनता है, इसी तरह अलजेब्रा के अंदर जब वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स वगैरह मिलते हैं तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है, ठीक है। इसको अलजेब्रिक सेंटेंस भी कहते हैं। अब आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि x क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है और 28 क्या है, ठीक है। काफ़ी आसान चीज़ है। x क्या है? x वेरिएबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x, y, z और ABC टाइप के यूज़ होते हैं और इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है। x के साथ जो नंबर है 3, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो भी नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। 4 और 28 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी x नहीं है, y नहीं है, z नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपने समझनी है, आपके अलजेब्रा की बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, प्लस जो है वो ऑपरेटर है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, और ये कोफिशिएंट है आपका और ये कॉन्स्टेंट्स है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 2x + 6y = 19। अब आपने इसमें ये बताना है कि इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, कोफिशिएंट कौन से हैं, कांस्टेंट कौन सा है, ठीक है, और ऑपरेटर कौन सा है, ठीक है। तो ये मैं आपको खुद ही करके बता देता हूँ। इसमें x और y जो हैं वो आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। x और y जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, 6 और 2 जो हैं यहाँ पर वो कोफिशिएंट्स हैं, प्लस जो है वो ऑपरेटर है, और 19 जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी सवाल भी करने हैं, इसमें कोई इशू हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं इनकी 3 मेन टाइप्स होती हैं। यहाँ पर मैंने 2 लिखी हैं क्योंकि बेसिक का कोर्स है। लीनियर के अंदर क्या होता है कि इक्वेशन की डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 होती है, इसका मतलब ये है कि जो x की पावर होगी वो 1 होगी, ठीक है।
डिग्री 1 का मतलब है कि x की पावर 1 होगी। यहाँ कोई भी वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है उसकी पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि जो x है या कोई भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, जैसा कि आप इसमें नीचे देख सकते हैं 5x² + 6x - 1। और एक क्यूबिक भी होती है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर जो होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शॉर्ट रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ऑपरेशंस पे जाएंगे। ठीक है, यानी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी और वो आज की क्लास में अगर ऐड करते तो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए आज तक यहीं तक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।